ये नहीं हो सकता। तेज हवा ने सब कुछ धुंधला कर दिया और जब वो साफ देख पाए तो एरन ने इसके चेले का सर धड़ से अलग कर दिया और इसको खाने लगी। इसने बड़े बुरे तरीके से ये सब किया। ब्लैक को तो यकीन नहीं आ रहा था। बहुत ही बेस्वाद है, लेकिन क्या करूँ, स्वाद से बढ़कर मज़ा किसी की जान लेना होता है ना ब्लैक? तुम बहुत पछताओगी। वो बोला, नहीं पछताऊंगी, देखते जाओ। इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई हुई और ब्लैक का एक बाजू एरन ने अपने हाथों से उखाड़ दिया। ब्लैक हार चुका था, इसलिए जान बचाने के लिए वो भाग खड़ा हुआ। एरा का गुस्सा ना थमा। इसने इस ताकत के सहारे अपने बाप को जिंदा करना शुरू कर दिया और इसके लिए इसने कई लोगों को मारना शुरू कर दिया। शहर, कस्बे, गांव सब एक एक करके वीरान होने लगे और लोग परेशान होने लगे। तभी एरा को हराने और इसके जुल्म को ख़त्म करने जैन लार्डे नाम के एक शख्स ने तलवार उठाई और जा पहुंचा जंगल में इससे लड़ने। वो एक गढ़ने दरख्त पर बैठी किसी जानवर को खा रही थी। इंसान, बहुत देर बाद यहाँ कोई आया। एरा निकलसन, बंद करो ये तमाशा। तुम लोग इंसानों के दुश्मन बन गए हो। इंसानियत खतरे में है तुम्हारी वजह से। जानती हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने बाप को जिंदा करूँगी, फिर चाहे इसके लिए दुनिया के आखिरी इंसान का खून भी मुझे क्यों ना बहाना पड़े। फिर तो तुम पछताओगे, क्योंकि मैं आज तुम्हें मार दूंगा। बहुत आए तुम्हारे जैसे और चार कंधों पर गए। तुम भी आजमा लो, लेकिन अभी भी वक्त है, लौट जाओ। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। वो तैश में आकर हमला कर देता है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये कहकर बगैर उसे देखे वो इसे पकड़ कर ज़मीन पर फेंकती है और इसका दिल निकाल कर खा जाती है। यह वाक़या हर जगह आग की तरह फैल जाता है। अब सब इस बात को कबूल कर लेते हैं कि कोई इसे हरा नहीं सकता। एक बूढ़ी औरत मजमे में मौजूद लोगों से कहती है, काली पहाड़ी के लोगों से मदद मांग लो, वो ही बचा सकते हैं हमें। अम्मा, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? वो अपनी जात की चुड़ैल को क्यों मारेंगे? क्योंकि वो चुड़ैल नहीं, परियों की नस्ल है। वो ज़रूर मदद करेंगे। राजा भी ऐलान करवाता है, जो भी इस शैतान को मारेगा इसे आधा खजाना दे दिया जाएगा। लोग काली पहाड़ी पर जाकर सब बताते हैं और वो एरा को मारने के लिए मान जाते हैं। और एक दिन जॉन मोरेगन एरा को वहाँ हराने पहुँच जाता है। मोरेगन एक समझदार, जांबाज, निडर और हार ना मानने वाले लोगों में से था। वो अपने कबीले का सबसे ताकतवर और वफादार साथी है, इसलिए कबीले वालों ने उसे इस काम के लिए चुना। वो कुछ साथियों के साथ चांद की 3 तारीख को वहाँ पहुँचा। जंगल के पास गांव में वो लोग ठहरे और तरकीब सोचने लगे कि इस चुड़ैल को कैसे हराएं। तरकीब के मुताबिक वो चांद की आखिरी तारीख को हमला करेंगे। तयशुदा तारीख के मुताबिक वो जंगल में पड़ाव डालेंगे और ऐसा ही हुआ। रात को जब वो सो रहे थे तो मोरेगन को नींद न आई, इसलिए वो पहरा देने लगा। लेकिन जैसे जैसे उसने थकान से आंखें बंद की तो एक खौफनाक मंजर देख पाया। एरा इसके सामने खड़ी थी, इतनी करीब कि इसकी सांस की आवाज़ सुन सकती थी। घने अंधेरे बादल वाले इस जंगल में चांद की रोशनी पड़ी तो वो एक दूसरे के चेहरे को साफ साफ देखने लगे। तुम कौन हो और इतनी रात में इस जंगल में? एरा ने पूछा। वो एक दरख्त की डाल के साथ चमगादड़ की तरह लटक गई। हम किसी को तलाश कर रहे हैं, जॉन मोरेगन बोला। तलाश? लेकिन किसे? एक चुड़ैल नाम है एरा निकलसन, तुम जानती हो इसे? मैं क्यों बताऊं? एरा मुस्कुराकर बोली। अच्छा, तो तुम नहीं जानती? जॉन बोला। किसने कहा मैं नहीं जानती? मैं तो सबसे ज़्यादा जानती हूँ, क्योंकि मैं ही तो हूँ एरा निकलसन। मौसम ख़राब होने लगा, हवाएं तेज़ होने लगी। मोरेगन ने तलवार निकाली। तुम चाहो तो मुझे इस तलवार से मार सकते थे, लेकिन नहीं मारा। क्यों? क्योंकि हर बुराई की एक वजह ज़रूर होती है, जिसे मैं जानना चाहता हूँ। वजह वही है जो हर कोई जानता है, सिर्फ अपने बाप के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने कसूरवार को बेकसूर और मुझे कसूरवार बना दिया, इसलिए मैं पूरी कहानी जानना चाहता हूँ। एरा इसे बताती है। लेकिन तुमने बाद में जो किया वो गलत था। तुमने बेकसूर लोगों की जान ली। तुम अपने मरे हुए बाप को जिंदा करने के लिए कुदरत के खिलाफ नहीं जा सकती। जॉन मोरेगन बोला। जिस तरह तुम जानते हो कि मैंने लोगों को मारा। क्यों मारा? क्योंकि मुझे मारने के लिए आए। मैंने क्या किया था? कुछ नहीं। जब इन लोगों ने मुझ पर तरस नहीं खाया तो मुझसे ये उम्मीद अब क्यों है? जो किया लेकिन गलत किया। वो बोला। ठीक है, अब देखो असली तबाही। जब मैं अपने बाप को जिंदा करूंगी तब होगा मेरा मकसद पूरा। ये कहकर उसने अपने पंख फैलाए और चली गई। अगले दिन हमले का वक्त मखसूस कर लिया गया और एरा के ठिकाने पर पहुंच गए। वो दरख्त की टहनी पर चमगादड़ की तरह लटक कर सो रही थी कि तभी इसने अपने पंख खोले तो 4 लोग मारे गए। मैं भले सो रही हूँ, लेकिन मेरे पंख मेरा ख्याल रखते हैं। कोई भी मुझ पर हमला करे तो बचेगा नहीं। वो ज़मीन पर उतरी। एरा, हार मान लो। वो पलक झपकते इसके करीब पहुंची। तो तुम मुझे मारोगे? ये कहकर वो 2 लोगों के सर उड़ा देती है। तुम्हारा जुल्म ख़त्म होगा और आज ही होगा। और लड़ाई शुरू हो गई। काफ़ी देर तक लड़ाई होती रही और देखते देखते सभी लोग मर गए, सिवाय मोरेगन के। एरा इसके सामने एक एक करके सबको खाती है।
इसका काला चोला खून से तर था। तुम्हें मौका दे रही हूँ, भाग जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हें मारे बिना नहीं। वो इससे लड़ा लेकिन कोई हल नज़र न आया, तो इसने सोचा कि ये पंख इसे ताकत देते हैं। वो जैसे तैसे करके इसका ध्यान हटाकर इसे अपने करीब लाने में कामयाब रहा। जब इसने इसका गला पकड़ा तो इसने अपनी तलवार पकड़कर इसके पंख काट दिए, लेकिन इसका कोई असर ना हुआ। तो इसने इसको लाशों की जगह से दूर किया, क्योंकि खून इसे ताकत देता था। इसके पंख जलाए, लेकिन वो ना जले, तो इसने इनको तिलिस्मी तलवार से काट डाला और इसका सर काट डाला। लेकिन वो फिर भी जिंदा थी। एक न एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे, तब बराबरी का मुकाबला होगा। मोरेगन इसका जिस्म, पंख और सर उठाकर लाया, तीनों के टुकड़े करके डब्बों में रखा और अपने एक साथी के साथ इन्हें छुपा दिया। लेकिन मोरेगन को एरा के लिए काफ़ी अफसोस था कि उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ था। किताब बंद होती है। मिस्टर एल ने अपनी आंखें साफ की और बाकी सभी सुता थे। तब किताब का एक वर्क देखा जिस पर लिखा हुआ था, ये किताब किसी शैतान ब्लैक ड्यूसन की लिखी हुई थी, इसलिए कबीले वालों ने इसे किताब के साथ कैद कर दिया। जिस दिन किताब अपनी जगह से उठाई जाएगी वो शैतान आज़ाद होगा और एरा निकल्सन की वापसी लाजमी होगी।